चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट और उसके रूट्स के बीच रिलेशन समझे थे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे, और वो भी कब, जब हमें रूट्स दिए हो या सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए गए हो। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर, अगर हम लेट कर लें कि हमारे रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा, यही हमारे रूट्स हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये रहेगा हमारा फार्मूला। अगर हमें दो रूट्स दिए जा रहे हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ऐसे इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो? 2, जिसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो? 2। तो वो क्या होता है? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रहा है आपका। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स बोले, हमारे पास दो रूट्स थे, एक अल्फा था एक बीटा था। हमने उनको क्या किया, दोनों को ऐड किया, जोड़ के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इंटू क्या किया, एक्स प्लस। अब क्या करेंगे, इन दोनों रूट्स का क्या किया हमने, प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब कि ये दो रूट्स दिए गए हैं, जीरोस दिए गए हैं, इनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं बात समझने में। तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं। मान लीजिए कि हमें रूट्स दिए गए हैं, हमसे कहा जा रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स दिए गए हैं। एक दिया गया है 2 और दूसरा दिया गया है 3। ये आपको ऐसे ही दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। सबसे पहले हमने मान लिया कि ये जो दिया गया रूट्स है, हम इसमें से एक को मान लेते हैं ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके पास हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा मतलब कि सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा किया, 2 प्लस 3 किया, कितना आ गया, 5। और फिर इसके बाद क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा। क्या आ गया, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। मिल गया? इतनी बात समझ में आई? अब हम क्या करें, अब हम फार्मूले में रखते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, अगर हमें दो रूट्स पता हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला क्या बताया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इतनी बात है, देखिए यही है ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो अपने यहाँ पर हमने प्लस और प्रोडक्ट निकाला, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, 5, यहाँ 5 रख दीजिए, 5 इंटू एक्स प्लस, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना, अल्फा इंटू बीटा 6 इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो भी किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके रूट्स कितने हैं, 2 और 3। कोई दिक्कत नहीं बात समझ। एक एग्जांपल लेके हम और समझते हैं कि अब देखिए, अभी तो हमें क्या दिया था, उसने या क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि रूट्स दिए गए थे अलग अलग, अल्फा और बीटा। अब हमें क्या कहेगा, वो डायरेक्ट प्लस और मल्टीप्लीकेशन दे देगा। ठीक है, और इसके बाद कहेगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करो, और उसका जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा तो उसका रूट निकालने के लिए भी कहा जाएगा। तो आप उसका रूट भी कैलकुलेट करो। तो अब हमसे कहा जा रहा है कि सम ऑफ, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया है, सम ऑफ रूट्स कितना दिया गया हमें, 6। ठीक है, और फिर कहा जा रहा है, और प्रोडक्ट कितना दिया जा रहा है, मान लीजिए दिया गया 8। कितना प्रोडक्ट दिया गया हमें 8 और सम कितना दिया गया 6। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पता करते हैं हम लोग, क्या सीखा है हमने, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ, बोलिए, सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब हम क्या करें, अब इस सब वैल्यू यहां पुट कर दें। देखिए ये क्या है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या दिया है, अल्फा बीटा इक्वल टू 6, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया है, 8। यही दिया गया है।
तो बस हम ये सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये और ये। तो यहाँ हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। ये हमारा देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हमें तो अभी अल्फा प्लस बीटा पता है, लेकिन अल्फा और बीटा अलग नहीं पता है ना। हमारे रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं, ना कि अल्फा प्लस बीटा होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इससे अलग अलग अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इससे कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने कैसे सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, हमने स्प्लिट मेथड, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे जनरल इक्वेशंस कंपेयर करेंगे। देखिए यही था जनरल इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक का, ठीक है। तो यहाँ a इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a, यहाँ कितना कोफिशिएंट इसका 1, a इक्वल टू क्या आ गया 1, b इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ इसका कोफिशिएंट b है, इसका क्या है -6, और c इक्वल टू क्या दिया गया है 8। फिर इसके बाद क्या करते थे a इंटू सी कर लेंगे, तो 1 इंटू 8 जितना आता था उसका हम क्या करते थे फैक्टर। तो यहाँ क्या फैक्टर बनेगा 2 इंटू 2। अब हम क्या करेंगे, अब इन्हीं सब की हेल्प से, ये जो दिए गए हैं इनके हेल्प से हम क्या करेंगे b लाएंगे, और b क्या लाना है हमें -6। तो बताइए b कैसे आएगा, इनसे यूज करके। तो देखिए 2 2 जा 4 और 2 6, तो हम क्या करेंगे इसे ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया आपका। अब माइनस लाना, इसलिए हम दोनों माइनस रख देते हैं। हमने बताया था ना, आप चाहे जैसे भी करके हमें ये लाना है। अगर मान लीजिए हमें -2 लाना होता तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 2 - 4, तो क्या कितना आ जाता -2। अब मान लीजिए हमें क्या लाना होता, अब +6 होता तो हम सिर्फ 4 + 2 कर देते 6 आ जाता, तब यहाँ माइनस माइनस न करते। तो हम सिर्फ इस फैक्टर का यूज करके हमें b लाना है, चाहे प्लस करना हो माइनस करना हो, कैसे भी करके हमें अपना ये b लाना है, बस इतनी बात याद रखिए -6। कोई दिक्कत यहां तक। चलिए अब हम वापस अपने पे आते हैं इक्वेशन में, क्योंकि हमें b की वैल्यू पता चल गई। स्प्लिट करना कैसे है हमें ये बात पता चल गई ना, क्योंकि हम स्प्लिट मेथड से कर रहे हैं। जैसे हमें पता चल जाएगा कि हमें हमारे b को किस पार्ट में, किन दो पार्ट में ब्रेक करना है, वो पता चल जाएगा, हम तुरंत अपने इक्वेशन पे आ जाएंगे। तो इक्वेशन हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब बताइए 6 को हम क्या -6 को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, तो एक्स स्क्वायर यही था -4x - 2x। देखिए हमने इसी को ब्रेक किया है, तो -2x - 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या करें, अब दो से कॉमन ले लें। तो यहां से देखिए इन दो से कॉमन देखिए क्या है, दोनों साइड x है, यहाँ पे भी x है, ठीक है। यहाँ 4 है लेकिन यहाँ कुछ डिजिट नहीं है, तो सिर्फ x कॉमन होगा। x कॉमन लेंगे, 2 बार था, 1 बार बाहर गया, 1 बार बचेगा। यहाँ सिर्फ 1 बार है, बाहर चला गया, सिर्फ 4 बचेगा। देखिए -4, यहाँ देखिए -2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। हम क्या करें, बाहर ले लें, यहाँ क्या बचेगा x - 4 इक्वल टू 0। अब क्या करें, देखिए दो साइड हो गए, देखिए 2 टर्म हो गए। टर्म के विषय में हमने बताया था ना, एक साइन है तो 2 टर्म, देखिए एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और दोनों टर्म में देखिए x - 4 क्या है कॉमन, x - 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, ये बाहर आ गया, तो ये बचेगा सिर्फ x, और ये क्या बचेगा -2 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या सिखाया था, जीरो से निकालने के लिए इनको बारी बारी से क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो ये देखिए क्या हो गया, x - 4 इक्वल टू 0, x बराबर कितना आ गया 4। ये देखिए इसे रखेंगे तो x - 2 इक्वल टू 0, और यहाँ x इक्वल टू कितना आ गया 2। तो इसके दो रूट्स आए, एक आया 4 और एक कितना आया 2। अब हम क्या करें इसे, अब भाई अल्फा बीटा लेके चले थे, या तो ऐसे ही रख दो, एक को x1 बोल दो, एक को x2, या इसे मान लो अल्फा है, इसे मान लो बीटा, ये आपके ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। कोई दिक्कत यहां तक समझने में। तो यहां हमने क्या सीखा कि हमें प्रोडक्ट दिया था और सम दिया था रूट्स का, हमें अलग अलग रूट्स नहीं दिए थे। हमसे कहा गया कि आपको सम दिया जा रहा है, प्रोडक्ट दिया जा रहा है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करो। तो हमने किया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद आप उसका रूट्स बताओ, तो हमने इसका रूट्स भी बताया, ठीक है। इतनी बात। अब इसी में क्या करता, वो जोड़ देता कि इसके साथ कोफिशिएंट और इसके रूट्स का रिलेशन बताओ। तो फिर हम जैसे कोफिशिएंट और इसके रूट्स का रिलेशन बनाना सीखे हैं, फिर प्रोसेस थोड़ा सा आगे करके उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं बात समझने में।